आलोक जी, क्या जानकारी, क्योंकि एक बड़े हमले की साजिश के तहत यहाँ पर इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से ये इनपुट मिला है श्री राम मंदिर पर हमले को लेकर। जी जी, ऐसा है कि आपको ध्यान होगा पहले भी एक बार राम जन्मभूमि पर आतंकवादी हमला करने आए थे। वो सब लोग मारे गए थे और राम जन्मभूमि का वो बाल भी बांका नहीं कर पाए थे। हमको विश्वास है कि भारत सरकार ने राम जन्मभूमि की सुरक्षा की अचूक व्यवस्था की है और हम इस बारे में निश्चिंत भी हैं और सावधान भी हैं कि पाकिस्तान का ऐसा कोई मंसूबा अयोध्या में सफल नहीं होने देंगे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमारी सुरक्षा एजेंसीज भी अलर्ट हैं आलोक जी, लेकिन समय बहुत महत्वपूर्ण है और राम मंदिर जिस तरीके से वहां निर्माण का काम चल रहा है, ऐसे में उत्तर प्रदेश में ही स्लीपर सेल्स का एक्टिव हो जाना ये जाहिर सी बात है चुनौती को बढ़ा देता है। ये सही बात है और इसलिए भारत एक क्षण के लिए भी गाफिल नहीं हो सकता। पूरे देश में इस तरह के स्लीपर सेल्स हैं। हाँ जी। कश्मीर में जब कभी कुछ शांति होने लगती है तो टारगेटेड किलिंग होती है, पर अयोध्या कश्मीर नहीं है। अयोध्या भारत के केंद्र में है, सुरक्षा की अचूक व्यवस्था वहां पर है और इसलिए वहां पर कुछ दुर्घटना होगी ऐसी संभावना हमें नहीं है, हम तैयार हैं। बिल्कुल, मैंने एक बार फिर से दोहराना चाहूंगी आलोक जी वही बात, सुरक्षा एजेंसीज अलर्ट पर हैं, लेकिन कैसे इस चुनौती से निपटा जाए, क्योंकि बड़े स्तर पर यहां पर काम हो रहा है, बड़ा एरिया है, ऐसे में पूरे इलाके पर नजर जरूर बनाई जाती है सुरक्षा के लिहाज से, लेकिन हर गतिविधि पर नजर रखना आतंकी हमले को देखते हुए कितना ज्यादा और जरूरी हो जाता है। आपकी बात ठीक है, जरूर सरकार ने भी इसका नोटिस लिया है। 360 डिग्री व्यवस्था की है। एंट्री पॉइंट्स वहाँ लिमिटेड हैं, उन एंट्री पॉइंट्स पे स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है। बाकी सब जगह सुरक्षा बलों की निरंतर निगरानी में है और सब एजेंसी जो सुरक्षा की हैं उनका रेगुलर कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स होती हैं, रिव्यू मीटिंग्स होती हैं। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि राम जन्मभूमि सुरक्षित रहेगी। बिल्कुल, और हमारी सुरक्षा एजेंसीज भी पूरी तरीके से अलर्ट है। आप हमारे साथ जुड़े आलोक कुमार जी, शुक्रिया आपका। बड़ी खबर इस वक्त की हम बता रहे हैं, राम मंदिर पर आतंकियों की बड़ी हमले की साजिश को लेकर ये बड़ी खबर है, जहां मंदिर निर्माण का काम 50% से ज्यादा पूरा हो चुका है। वहीं निर्माण के काम के तहत पूरी सुरक्षा तो पहले से ही चाक चौबंद रहती है, लेकिन इस बीच ये सुरक्षा एजेंसीज का हमले को लेकर बड़ा अलर्ट और इसी को लेकर अब उत्तर प्रदेश पुलिस पहले से ज्यादा और अलर्ट हो चुकी है। सत्येंद्र दास मुख्य पुजारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्येंद्र जी, आतंकी हमले के अलर्ट के तहत सुरक्षा किस तरीके से आपको लगता है और ज्यादा बढ़ा देनी चाहिए राम मंदिर निर्माण के काम के दौरान ही? हाँ, जरूरी है ये कि और सुरक्षा इसकी बढ़ाई जाए, क्योंकि ये इसके जो राम जन्मभूमि जो बन रहा, जो आगे चल रहा, तो आतंकवादी जो हैं उनका जो है प्रयास इस प्रकार से है, तो मैं समझता हूँ कि अभी तो बहुत अच्छी प्रकार से सुरक्षा है और यहाँ जितनी बार आतंकवादी जब वो ढांचा रहा तभी, और जब भगवान राम लला त्रिपाल में रहे तब भी आए थे 5 जुलाई को, जो सबके सब मारे गए थे। तो सुरक्षा ऐसी है कि कोई भी यहाँ आएगा तो बच करके नहीं जाएगा। व्यवस्था बहुत चुस्त दुरुस्त है, लेकिन फिर भी सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि आतंकवादी जो हैं वो इस पर दृष्टि उनकी है, कुदृष्टि है रामलला के, राम भगवान के मंदिर पर। ज्यों ज्यों आगे इसका काज बढ़ रहा है त्यों उनको बहुत घबराहट हो रही है और उनको इस प्रकार से कोई न कोई घटना करने का प्रयास है। तो सुरक्षा निश्चित है और बहुत अच्छी तरह से है और यहाँ उनका प्रवेश यदि आते भी हैं तो बच करके, अभी तक जितनी भी घटनाएं आए हैं, जो लोग आए हैं वो मर करके गए हैं, जिंदा नहीं बचेंगे। सत्येंद्र जी, लेकिन संवेदनशील है अयोध्या को अगर अब टारगेट किया जा रहा है, वो भी राम मंदिर को खास तौर पर कहते हुए, ये एक साजिश के तहत हो रहा है। उस लिहाज से मैं ये जरूर समझना चाहूंगी, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर जिस तरीके से रहती है, ऐसे में इस अलर्ट को देखते हुए पूरे अयोध्या को संवेदनशील मानते हुए किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था की डिमांड या मांग आपकी तरफ से भी की जा सकती है, या आप भी कोशिश करेंगे पुलिस प्रशासन से संपर्क साधने की इसको लेकर? हाँ बिल्कुल, यहाँ पर हम तो यहाँ के जो साधु संत हैं और जो भी हमारे नवयुवक हैं
उनको भी हम सतर्क करेंगे कि अयोध्या में सतर्क रहें और पूरी अयोध्या को जिस रूप से 4 जोन में बांटा गया है, इस प्रकार से सबकी सुरक्षा अलग अलग क्षेत्रों में बनाई गई है और कि पहले ही जोन में प्रवेश करना भी उनके लिए कठिन होगा, लेकिन फिर भी यह प्रयास रहा और यहाँ के जो नवयुवक हैं उनको भी इस प्रकार सतर्क करना पड़ेगा कि कोई भी घटनाएं इस प्रकार से यदि दिखाई देती हैं तो उसका सहयोग सबसे मिलता रहे। सत्येंद्र दास जी, आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका प्रयास करना होगा और इस बीच पुलिस प्रशासन की तरफ से तो इलाके पर पैनी नजर बनाई जाएगी, लेकिन सुरक्षा एजेंसीज के इस अलर्ट के बाद और ज्यादा उत्तर प्रदेश पुलिस को सजग और अलर्ट कर दिया गया है।